के नीचे गया तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। बजट में सेक्टर जो निश्चित तौर पर फोकस में रहेगा और सरकार उस पर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, वो है रिन्यूएबल स्पेस का। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये शब्द हो सकता है कि आप बार बार सुनेंगे बजट स्पीच में। खबर ये आ रही है कि सरकार ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है और बजट में क्रेडिट गारंटी फंड की घोषणा की उम्मीद है। तो जो पावर फाइनेंसर्स हैं, पीएफसी, आरईसी और रिन्यूएबल में जो फाइनेंसिंग करती है कंपनी, हाल हमने लास्ट ईयर लिस्टिंग होते हुए देखी उसकी, आईआरईडीए, एक 1.25 साल पहले की लिस्टिंग है। ये तीनों के तीनों शेयर फोकस में रहने वाले निश्चित तौर पर। पीएफसी, आरईसी में हमने तेजी देखी भी है, ऊपरी स्तरों से थोड़े से लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। पावर फाइनेंसेस में जरा आप रचना जी बताइए, कौन सा शेयर आपको ठीक लग रहा है पीएफसी, आरईसी और आईआरईडीए में से? जी, जहाँ तक पीएफसी की बात है, तो पीएफसी में तो डाउन साइड का ट्रेंड रहा है काफी टाइम से, और वहां से एक रैली बनी है जो काउंटर ट्रेंड रैली थी, जो अभी रेजिस्टेंस के नजदीक है। रेजिस्टेंस कभी नियरली 450 के आसपास है, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। और आरईसी को एक बार चेक कर लेते हैं। आरईसी की जहां तक बात है, तो यहाँ पे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 500 के आसपास है और ये 490 पे बैठा है। तो पिछले एक हफ्ते की जो रैली आई है मार्केट में, उससे ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो पुल बैक रिलीफ रैली थी उसका जो स्पेस था वो कम हो गया है। तो इसलिए ज्यादा उम्मीद कहीं पे भी नहीं रखनी चाहिए। जहां पे तक एडा का सवाल है, तो उसमें कंपैरेटिवली सिचुएशन बेटर है। 210 को अगर ये काउंटर क्रॉस करेगा तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को बनाएगा ये 200 पे, और 210 के ऊपर अगर खरीदारी करी जाए तो 230 और 250 की तरफ ये मीडियम टर्म में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेस इडा है। इसमें रहेगा और वो है सिप्ला का। गोवा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को यूएसएफडीए से एक आपत्ति मिली है। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगर कुछ स्टॉक में तेज रिएक्शन अगर आए तो। लेकिन सिप्ला का एक बार चार्ट चेक करवा लेते हैं। कल हल्के से गेंस पर सिप्ला का शेयर बंद हुआ है। वैशाली जी, कैसा लग रहा है आपको इसका चार्ट फॉर्मेशन और क्या सलाह होगी आपकी? आई थिंक एक्चुअली चार्टिकली हम देखें तो काफी एक सपोर्ट लेवल पे है। 1440 1420 का सपोर्ट है। सो एज लॉन्ग एज दीस सपोर्ट लेवल्स आर हेल्ड ऑन, मुझे लग रहा है यहाँ से बाउंस आ सकता है। एंड व्हाट एवर द नेगेटिव न्यूज आर, इट इज फैक्टर्ड इन। 1420 तक मैं व्यू पॉजिटिव रखूंगी। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो ट्रेंड में फर्दर वीकनेस आ सकती है। 120 रुपए पर आप अपना सपोर्ट लेवल मान के चलिए, स्टॉप लॉस उसी को बना लीजिए। उसके नीचे गया तो मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। बजट में रौनक और बढ़ गई है क्योंकि दिल्ली की सर्दी लेकर हमारे सीनियर सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम अब हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में मौजूद है। अभिषेक, इट्स सो नाइस टू सी यू दिस मॉर्निंग। मानसी, अच्छा लग रहा है मुंबई आकर। और देखिए, मुंबई से रिश्ता तो मेरा करीब 16-17 साल पुराना है। और होता है ना कि जब आपको मतलब टेक्नोलॉजी की भाषा में कहें, आप एक बार ब्लूटूथ पेयर कर लें, हाँ, या फिर वाईफाई कनेक्ट कर लें, तो आप में दोबारा फिर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे मैं आता हूँ, यहाँ लैंड करता हूँ और उसके बाद वो कनेक्शन ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि मैं काफी दिनों बाद आ रहा हूँ, कुछ मुझे नई चीजें लग रही हो या फिर कुछ अलग एहसास हो रहा हो। और हमेशा ही अच्छा है। मुंबई तो मतलब मेरे ग्रोइंग फॉर्मेटिव एज यहीं पे रहे हैं। तो ऑलवेज सो नाइस टू बी हियर और आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लग रहा है।